नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 2024 की रणनीति पर प्रधानमंत्री मोदी यूपी में एनडीए के सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया है कि सिर्फ मंदिर के मुद्दे से 2024 में बात नहीं बनेगी, उन्हें विपक्ष के खिलाफ कारगर रणनीति पर काम करना होगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। 2024 का घमासान अब मोदी ने संभाली कमान। इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले हेडलाइंस दिखाते हैं। सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसदों को पीएम देंगे जीत का मंत्र। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी की बैठक। यूपी के विकास पर हुआ मंथन। डेलीगेशन ने स्मार्ट सिटी के काम का किया निरीक्षण। मस्जिद कमेटी पर ज्ञानवापी परिसर में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिटाने का आरोप। राखी सिंह ने जिला अदालत में परिसर को सुरक्षित कराने की लगाई याचिका। हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिलाओं से चेन लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एनडीए सांसदों को मोदी मंत्र। यूपी के एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र दे रहे हैं। मोदी ने सांसदों को साफ कह दिया है, 2024 में मंदिर के भरोसे ना रहें सभी सांसद। कहा गया है कि सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएं। सांसद अपने अपने इलाकों में प्रवास करें और जनता की समस्याएं सुने, उनका समाधान भी करें। परफॉर्म नहीं करने वाले सांसदों के टिकट कटेंगे। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सांसदों को मौका मिलेगा। सवाल यही, मोदी ने क्यों कहा मुद्दे बताओ टिकट पाओ। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ही रिपोर्ट। चौबीस की बिसात, एनडीए सांसदों का साथ। एनडीए सांसदों संग जीत का मोदी मंत्र। जब लोकतंत्र में सभी का स्वागत होना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी के विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। मिशन 80 की तैयारी विपक्ष पर कितनी भारी? उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है, विपक्ष पूरी तरीके से लड़ाई में नहीं नजर आएगा। लड़ाई से दूर दूर तक खड़ा है विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है। और ये सिर्फ INDIA बना करके ये सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध को गले लगाने के लिए इस तरह से ये गोलबंदी किए जा रहे हैं। मोदी की 2 टूक, कटेंगे सांसदों के टिकट। प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कुछ सांसदों के टिकट काटने की चर्चा कर रहे हैं। सांसदों के टिकट काटने से, एनडीए की बैठक करने से, सांसदों के साथ मीटिंग करने से जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान अब होने वाला नहीं है। 19 में हारी 14 सीट, 24 में क्लीन स्वीप। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आज हम बहस के दौरान उठाएंगे। तो सवाल ये है कि 2024 का घमासान मोदी ने खुद संभाली कमान। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत, यहां के चुनावी मैदान का जिम्मा या बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उठाया है और एक एक करके वो हर एक सांसद के साथ चर्चा कर रहे हैं। सांसदों को खरी खरी मोदी मंदिर मुद्दा नहीं। सांसदों को साफ कह दिया गया है कि सिर्फ राम मंदिर के भरोसे मत रहिए, आप मुद्दे बताइए, परफॉर्म करिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, उसी सांसद को टिकट मिलेगा। मोदी की 2 टूक, टिकट कटेंगे भरपूर। यानी इस बात के लिए भी उत्तर प्रदेश के सांसद तैयार रहे। जरूरी नहीं है कि सिटिंग एमपीज को वापस टिकट मिले, बहुतों के टिकट कटेंगे और संख्या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ है। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर आरबी रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसपा नेता।
उमा शंकर जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सौरभ द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रिएक्शन दीपक रंजन जी का। दीपक जी, प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने सांसदों से कह दिया है केवल राम मंदिर मुद्दा नहीं है 2024 के लिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी दीजिए, अपने इलाके में क्या काम किए हैं और मुद्दे बताइए जनताओं के लिए। देखिए आस्था जी, कितना भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लें, लेकिन जनता ने इनको फेल कर दिया है। और ये कितनी भी मीटिंग कर लें, क्योंकि जनता में इनकी स्वीकार्यता खत्म हो गई। जब इनका शीर्ष नेतृत्व थी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तो जनता इनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी। आज 9 साल से ये लोग सांसद बने हुए, 9 साल में इन्होंने जनता को क्या दिया? जनता को सिर्फ इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। और देखिए, जब आज 6-8 महीना बचा है तो आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अरे 9 साल से इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस था? क्या इनका शीर्ष नेतृत्व ने इन बातों पर ध्यान दिया कि जनता के पीछे लोग जा रहे कि नहीं जा रहे? इनके एक सांसद जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने एक जिला एक गांव लेने का काम किया था। आज गांवों की क्या दुर्दशा है, आज शहरों की क्या दुर्दशा है। इसी सब का तो रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है दीपक जी, जिस तरीके से बारिश, इसी सब का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। और प्रधानमंत्री ने कहा है आप बताइए जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो आपने कहां तक पूरी की, क्योंकि वो सब जनता के सामने जाएगा। हाँ, आस्था जी, 10 सेकेंड, उसके बाद आरबी रावत जी। आस्था जी, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये लाख रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको फेल कर दिया। जनता इनको फेल कर चुकी है। अभी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करते रहे। ठीक है, आरबी रावत जी। आप तक आवाज आ रही है आरबी रावत जी? हेलो, जी 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 बताएं। तो सवाल यही है, आपने समाजवादी पार्टी का जवाब सुना। उनका यह कहना है कि अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं जताया जा रहा। लेकिन मैं इस सवाल को ऐसे पूछती हूं कि सांसदों से तो खुद ही दो टूक कहा गया है ना कि जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, इस बार टिकट कटना तय है। देखिए, मोदी जी पूरा अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, खुद ही स्टेट चुनाव में कूद जाते हैं। हर चुनाव के मेन मुखिया वही बनते हैं। उनके लोकसभा चुनाव में ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता होता है, ना राज्य चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष का पता होता है। मोदी जी अपने ऊपर जनता से वोट मांगते हैं, अपने नाम पे वोट मांगते हैं। और सांसदों को कभी क्षेत्र में नहीं, अपने नाम से ही चीज़ों को करते। तो जनता अब मोदी जी को देख रही है कि आपने क्या किया। अब लास्ट में आप टिकट काट के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। क्योंकि जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया था, मोदी को वोट दिया था। जिसको भी इन्होंने चुनाव में खड़ा किया उसको जनता ने वोट दे दिया था कि मुझ पे भरोसा करिए। मोदी जी ने कहा मुझ पे भरोसा करिए, मैं ये करूंगा। ठीक है, तो जनता अब देख रही है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, मोदी उमाशंकर जी, जिस बात का जिक्र बसपा की तरफ से किया जा रहा है उसे लेकर सांसदों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मोदी और राम मंदिर मुद्दा नहीं है चुनाव में। आप जनता के मुद्दे बताइए, आप बताइए आपने उनके लिए क्या काम किया है। वहां जाकर प्रवास करिए, यानी इस मुगालते में भी कोई ना रहे कि अगर 5 साल काम नहीं किया है तो एक रैली मोदी जी की होगी और उसके बाद वो मैदान जीत जाएंगे। देखिए, जब चुनाव 2-4 महीने बचे हैं तब ये कवायद की जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक बार फिर से जनता को गुमराह करने का प्रधानमंत्री जी के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। अगर रिपोर्ट कार्ड वास्तव में तय करके और उसके ऊपर कार्रवाई करके जनता को लाभ पहुंचाने की मंशा होती तो ये दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल की समीक्षा की जाती। तमाम वादे जो एनडीए करके सत्ता में आई थी, एक बार नहीं जनता ने दूसरी बार भी इनको मौका दिया, उन वादों का मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं थी उन घोषणाओं का हुआ क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात हो, डॉलर और रुपए के कीमत की बात हो, आज डीजल और पेट्रोल के दाम की बात हो, किसानों के कर्ज माफी का मामला हो, ये जितने वादे स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करने की बात थी, पूरे भारत में 2022 तक पक्के मकान देने की बात थी, हर घर में नल में अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, इस बात का जवाब आपसे विपक्ष कह रहा है कि अब चुनाव सर पे आया तो सुध ली जा रही है, रिपोर्ट कार्ड की याद आ रही है। नहीं कर पाई है। मेरी सबको राम राम।
और हर राजनीतिक दल का, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रेरोगेटिव होता है उसकी लीडरशिप का कि वो किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करे। ठीक है, हमारी लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जो सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनको जो आगे की जो एक रोड मैप है, टिकट मिलने का, टिकट नहीं मिलने का, किस चीज पे आपको ज्यादा फोर्स देना है, किस चीज पे नहीं देना है, वो सारी चर्चाएं, जो अलग अलग विषय की जो है सारी चर्चाएं करी हैं। ये भी कर लेना, कांग्रेस के पास तो एक सांसद है सोनिया जी अपने आप को ही बुलाकर अपने आप ही मीटिंग कर लेंगी, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रैक्टिकली वही सब कुछ करती हैं। तो वही इनके पास नहीं है तो ये मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। और इधर समाजवादी पार्टी, इनके पास 3 है, बुला ले, कर ले मीटिंग। बीएसपी है, उनके पास एक भी नहीं है। अब जिनके पास सांसद है ही नहीं तो वो मीटिंग करेंगे क्या? हमारे पास सांसद है, इसलिए जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से जो हमारे सांसद है उन्हें बुलाया है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और देखिए, जीतना या हारना ये जो है जनता तय करती है। जनतंत्र जो है लोकतंत्र में। ठीक है, दीपक रंजन जी इसका जवाब दे रहे हैं। दीपक रंजन जी, और उसके बाद में रुक करूंगी सौरभ द्विवेदी जी का। देखिए आस्था जी, जो एनडीए का संसदीय दल है उसके नेता हैं मोदी जी, और संसदीय दल के सांसदों के कप्तान हैं। तो जब ताली कप्तान को तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को। पहले तो मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लें कि उनके रिपोर्ट कार्ड में फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। वो बनारस के क्षेत्र की समस्या उठा करके देख लें। आज बनारस जो है, जहां से वो चुन करके गए हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं। पहले तो उनकी जनता उनको वहीं से नकार रही है कि किस तरीके से आज वो गंगा मैया को साफ करने का वादा किए थे, क्या गंगा मैया साफ हो गई? अभी आप देख लीजिए कि बरसात में क्या स्थिति हुई है बनारस की। बनारस में सड़कों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, कूड़ों का अंबार वहां पे अभी भी पूरी तरीके से ढेर बना हुआ है। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लें, क्योंकि जब ताली कप्तान को मिलती है तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान लेने के लिए तैयार रहे। और ठीक है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर जवाब हम अनिला जी से लेंगे, लेकिन सौरभ द्विवेदी जी का रुख करना जरूरी है। ठीक है, 5 सेकंड पूरा कीजिए। सौरभ जी अभी तक बात नहीं रख पाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अनिला जी, हमारी बहन को यही नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद कितने हैं। कितने सांसद हैं लोकसभा में? एक भी सांसद नहीं है। इन्होंने तो सीधे से नकार दिया। कितने सांसद हैं बता दीजिए। 10 सांसद हैं। 10 या राज्यसभा का चुनाव नहीं होगा साहब 2024 में, लोकसभा का क्या है? आप लोग सुभाषपा के कितने सांसद? कुछ नॉलेज है? ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए। सौरभ द्विवेदी जी, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी यूपी में मिशन 80 को लेकर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी सांसदों के साथ मीटिंग चल रही है, उनका रिपोर्ट कार्ड बहुतों के चेहरे उतर गए होंगे। हालांकि मैसेज तो पहले दे दिया गया था, तैयार रहिए, टिकट कटेंगे, मुमकिन है और ज्यादा तादाद में कटेंगे। किस रणनीति पर काम कर रही है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? ठीक है, सुन लीजिए जवाब दीपक जी। इसमें टिकट कटने वाली अभी कोई बात ऐसी है नहीं। मैसेज के थ्रू उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि उन्होंने साफ साफ जनता को मैसेज दिया है कि पार्टी के अंदर टिकट तभी मिलेगा जब आप परिश्रम करोगे। परिश्रम का परिणाम मिलेगा, परिक्रमा का नहीं। अभी तक क्या होता था पार्टियों के अंदर, उनके मुखिया की परिक्रमा करो, टिकट लेकर के आ जाओ। लेकिन यहां पर उन्होंने तय कर दिया है, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी और जो मुद्दे हैं, जो अभी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आप उनको लेके जाइए। अभी भी समय है, लगभग 1 वर्ष का, आप उनको लेकर के जाइए, उस पर काम करिए। तो जो परिश्रम करेंगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा, आपने एक बात कही है, परिश्रम और परिक्रमा, तो ये परिक्रमा वाला आरोप आप विपक्षी दल पे लगा रहे हैं? नहीं, आप निश्चित रूप से अब जहां पर अब आप जानते हैं कि जिनकी पार्टी पिता की, पुत्र की, भाई की, इस तरह की कई सारी पार्टियां हैं। मैं नाम क्या लूं, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। इसका जवाब देंगे पहले उमाशंकर जी, उसके बाद दीपक रंजन जी। उमाशंकर जी, बीजेपी इस बार परिक्रमाओं से टिकट नहीं देगी, परिश्रम से वालों को ही टिकट मिलेगा और कटेगा भी उन्हीं का। रिपोर्ट कार्ड अगर देखना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का देख लिया जाए। प्रधानमंत्री जी महंगाई नहीं कम कर पाए, चीन की घुसपैठ नहीं रोक पाए, प्रधानमंत्री जी डीजल पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं ला पाए, वो डॉलर जिसकी कीमत बढ़ने से देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी, वो डॉलर ऐतिहासिक
रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, रुपया उसके सामने बेहद कमजोर हो गया है, किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए। ये जो ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जो बतौर विपक्षी दल आप चुनावी मैदान में उठाएंगे, वो बात ठीक है उमाशंकर जी, लेकिन मेरे बात का जवाब दीजिए। यूपी में 80 सीटें हैं, उन सभी को जीतने के लिए बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है और इसीलिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। उसमें रायबरेली की सीट भी आती है। अमेठी आपके हाथ से पिछली बार चली गई और रायबरेली भी यदि चली गई तो अब आप बताइए कांग्रेस पार्टी के लिए किस प्रकार का मैसेज जाएगा? परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड तो हर सीट पे हर उम्मीदवार को देना पड़ेगा। लेकिन जनता जो है अब मोदी जी के जुमलों को, उनके झूठ और उनके बातों के पिटारे को पूरी तरीके से समझ गई है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती रही है। चलिए चाहे ठीक है, वो महंगाई का मामला संघर्ष और जैसे शब्द केवल टीवी डिबेट्स के लिए है क्या? असेंबली चुनाव के बाद तो जिन नेताओं का आपने नाम लिया उन्होंने यूपी की सुध ही नहीं ली। अनिला सिंह जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो और मजबूत हो रही है, संघर्ष कर रही है यूपी में, हिमाचल में रही, कर्नाटक में रही। प्रियंका गांधी जी की जहां जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी, प्रियंका गांधी जी वहां मेहनत कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम आए। ठीक है, अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी, में भाजपा के हार का चाणक्य इनको चुप करा के आपको मुझसे प्रश्न पूछना पड़ेगा क्योंकि ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, लगातार बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आपकी बात पूरी हो गई है। अब अनिला जी इसका जवाब देंगी, बोलिए अनिला जी। प्रश्न क्या है आस्था जी, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा। जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रही है, डटी हुई है। नहीं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। हाँ, नहीं तो प्रियंका जी जो हैं उनके नेतृत्व में तो ये जमानत जब्त पार्टी हो ही चुकी है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त पार्टी। और सवाल उन्होंने ये उठाया कि आपके पास डॉलर, चीन और महंगाई को लेकर क्या जवाब है? क्या कह रही हैं आप? और सवाल उन्होंने ये उठाया कि आपके पास चीन, डॉलर मतलब गिरता रुपया और महंगाई को लेकर क्या जवाब है? ठीक है, कोई बात नहीं। इनको ये लगता है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के मुद्दे पे हरा देगी, चाइना के मुद्दे पे हरा देगी, तो ठीक है 2024 में हम बात कर लेंगे कि जो महंगाई आप कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिप हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता कि भारतवर्ष जो है आज विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, आपको दिखाई नहीं देता है कि तकरीबन 135 मिलियन लोग जो हैं अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। आपको दिखाई नहीं देता है कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं चाइना से हटकर अब भारतवर्ष में लग रहे हैं, नहीं दिखाई देता। तो कोई बात नहीं, जनता तय कर लेगी कि जो मुद्दे आप लोग, झूठे मुद्दे जो आप लोग उठा रहे हैं, INDIA का खासतौर से जो गठबंधन है, जो कि ठगबंधन है, इनको वोट मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में NDA को वोट मिल रहा है। दीपक रंजन जी, गठबंधन कह रही हो आप? अरे अनिला जी कुछ तो करिए, इंडिया के लिए किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही हैं? और आस्था जी अभी आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी में परिश्रम पे परिक्रमा भारी पड़ती नजर आ रही है। जो यहां से लेकर के दिल्ली तक की परिक्रमा कर ले रहा है, या तो टिकट उसको बच जाएगा और या तो किसी नए को टिकट मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आज ये डबल इंजन पूरी तरीके से ट्रिपल इंजन में तब्दील हो गया है। आपस में दोनों इंजन दो दिशा में चल रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश की सरकार और न केंद्र की सरकार, दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में जाते हैं, वो लाल डायरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज लाल टमाटर कितना महंगा हो गया है, आसमान छू रहा है उसका रेट जो है, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अरे एक बार लाल टमाटर पर भी बोल दो आप, मणिपुर किस तरीके से जल रहा है उस पर भी एक शब्द बोल दो आप। उस पर तो आपकी देखिए जनता सब कुछ समझ चुकी है, जनता सब कुछ जान चुकी है और 2024 में जनता इनको उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रही है। क्योंकि आस्था जी जो सरकारें बटन दबाने से आती हैं वही सरकारें बटन दबाने से जाती है। ये चाहे अपने सांसद का टिकट काट दें, चाहे मुझे तो लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से मुद्दों पर भटक चुका है। आप वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आप ले जा रहे हैं बात को कहां पे? आप ये देखिए कि आप ये तय कर लीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास, अभी तो आप गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बिना गठबंधन के भी आप लड़ेंगे, तो क्या 80 उम्मीदवार हैं आपके पास? आपके पास तो उम्मीदवार ही नहीं तय हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे फूलपुर से, तो अभी तो आप लोग कंफ्यूजन की राजनीति में हैं।
आप यहाँ पर अभी बहुत कंफ्यूजन है कि टिकट कौन लेकर के जाएगा, किसको चुनाव लड़ना है, वो तैयारी कब करेगा। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी ने सीधा संदेश दे दिया है कि भाई काम करो, चीन चाइना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा लेकर समाज के बीच में जाओ, समाज से जब समाज आपसे पूछेगा उसको जवाब दो, आप उसको संतुष्ट करो, और जो अगर किसी का परफॉर्मेंस नहीं सही है तो उसका टिकट कट सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो जनता के बीच बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये विपक्ष को समझना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दों से भटक चुका है। आप जो है वो ट्रैप में फंस रहे हैं किसी और, बंद किए तो ये उचित नहीं है। आप अपने टिकट तय कर लीजिए कहाँ पर आपको चुनाव लड़ना है। न्यूज़ 18 जनता नहीं देखती है, न्यूज़ 18 जनता नहीं देखती क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, न्यूज़ 18 जनता नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो अनिला जी हैं, वो जवाब देंगी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब आपसे कोई आपके सामने कोई कड़वी सच्चाई आती है तो आप इतना कुछ पता नहीं है, तिलमिला क्यों जाते हैं? हमारे प्रत्याशी उमाशंकर जी आपसे पूछ के हम तय करेंगे कि कितने प्रत्याशी हमारे। शांत हो जाइए दीपक जी, शांत हो जाइए, सिर्फ सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, अपनी अपनी राय दे रहे हैं आप लोग, आपस में मत उलझिए। उमाशंकर जी और उसके बाद हम रुक करेंगे आरबी रावत। शांत हो जाइए दीपक जी। जनता तक अपनी बात पहुंचाने का इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होगा? ठीक है, शांत हो जाइए। आप सभी को बराबर समय दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग अपनी पार्टी के लिए जितना उपयुक्त कंटेंट कहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा। क्यों आपस में उलझकर समय गंवा रहे हैं आप? मुझे रोकना पड़ता है आपको। बोले आपके प्लेटफॉर्म को यह चैलेंज कर रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं कर सकता न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म को। मैं आपसे खुद कह रही हूँ कि जो समय दिए जा रहे हैं सदुपयोग करिए, आप ही का फायदा है। बोलिए उमाशंकर। कह रहे हैं आप जिनको आपने एनालिस्ट बना के बिठा रहे, क्या है भगवान जो अभी बोल रहे थे, इनकी ईमानदारी और निष्पक्षता आपके दर्शक समझ गए। अगर विपक्ष और कांग्रेस महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है, तो महानुभाव कह रहे हैं कि हम दिशा से भटक गए हैं। अरे प्रभु, इतना मत करिए। आप ही जैसे लोगों के कारण आज महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। गरीब पिस रहा है, गरीब पिस रहा है, टमाटर नहीं खा पा रहा है, सरसों का तेल नहीं खा पा रहा है, बाइक से नहीं चल पा रहा है, और आपको पता नहीं कौन सा पैकेट मिल जाता है कि आपको महंगाई नहीं। चलिए इस तरह के आरोप लगाइए, आरोप ही लगाइए, लेकिन इस तरह की बातें मत करिए। बाहर निकलिए। आप कम से कम थोड़ी सी नैतिकता और मर्यादा डायरेक्शन में मत लेकर जाइए। आदमी है। मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट है, अपनी अपनी बातें रखिए आप। ठीक है, बोलिए रावत जी। आरबी रावत जी, नहीं दिख रही है किसानों की अपने अपने मुद्दे उठाइए अपने समय पर, लेकिन एक दूसरों के लिए इस तरह की बातें मत करिए। जनता के पास जाएंगे। शांत हो जाइए सौरभ जी, शांत हो जाइए सौरभ जी। उमाशंकर जी, बात पूरी कर ली आपने। डॉक्टर आरबी रावत, आखिरी के 10 साल पूरे होने वाले आखिरी के 6 महीने में जनता के पास जाने के क्या मतलब है? इसका मतलब मोदी जी ने 9.5 साल सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया। नहीं, 2019 से पहले भी गए थे, उसकी भावनाओं से खेला। 5-5 साल में चुनाव होते हैं देश में। नहीं, 19 चुनाव के सामने तो भाजपा तो चुनाव के लिए हमेशा जानी जाती है, क्षेत्र में चुनाव के लिए रहती है ना, वो रणनीति बनाती है, वो जनता के मुद्दों को थोड़ी उठाती है। 19 तो जीत अब देखिए सिर्फ भावनाओं को भड़काया जाता है। अब देखिए कल हरियाणा में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, सरकार को फर्जी प्रश्न बना के तो जनता ही देती है। अब आपकी पार्टी तो चुनाव से एक हफ्ते पहले ही मैदान में कूदती है, 4 रैली करती है, प्रचार खत्म। जनता को डोर टू डोर करेक्ट आपकी पार्टी का कितना बचा है मुझे बताइए। दलितों के कितने मुद्दों पर आप लोग आंदोलन करते हुए दिखे मुझे बताइए। मेरे पास धन्ना सेठ नहीं है, मेरे पास अडानी जैसे लोग नहीं है जो पैसे बहा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पीछे। जब आपकी सरकारें थी तो बहुत से उद्योगपति और बिल्डर्स का नाम भी जोड़ा था। हर सरकार में किसी ना किसी तरह का आरोप लगता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपने तथ्य स्पष्ट करे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास आखिर कुछ सेकंड है। आप लोगों ने जो सवाल उठाया, अनिला जी उसका जवाब देंगी। अनिला जी, देखिए, मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूंगी। जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा था कि अगर मैं बीएसपी की बात करती हूँ तो बीएसपी के पास मात्र एक विधायक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पास जो है मात्र 2 विधायक है, और सांसद की बात करते हैं तो एक इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुके हैं वो नहीं समझ सकते हैं
बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मात्र 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए हैं इनके पास। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ तो लीडरशिप की डायरेक्शन रहती है और वो बिल्कुल गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। नहीं है, जनता के लेकर कुछ किया होता तो गुरूर दिखाते हैं तो चल रहा था। इतना घमंड, इतना गुरूर ठीक नहीं है। प्रॉब्लम है 9.5 साल जनता बेहाल, जनता कह रही है एक ही भूल कमल का फूल। अच्छा ठीक है, 9.5 ठीक साल है, ये आने वाला बेहाल। वक्त बताएगा। समय खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को खुद कह दिया है कि केवल राम मंदिर और मोदी मुद्दा नहीं है, अपने क्षेत्र के मुद्दे बताइए, जनता के बीच में जाइए, उसी को टिकट मिलेगा जो परिश्रम करेगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। ये पंक्तियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की कविता की। संकल्प, श्रम और समर्पण, ये वो 3 शब्द हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष पर भारी बनाते हैं। जहां एक और विपक्ष दल एकजुट होकर नाम के आधार पर 2024 में जीत की रणनीति बनाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी काम के आधार पर 2024 के सियासी समर में जाना चाहते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों से अपनी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने का संदेश दिया है। एक और विपक्ष है, विचार एक हो ना हो, धारा एक हो ना हो, लेकिन हर कीमत पर साथ आने को तैयार है। वजह साफ है, विपक्षी दल अच्छी तरह से जानते हैं पीएम मोदी के कैरिज्मे का मुकाबला करना आसान नहीं है और इसीलिए गठबंधन मजबूरी है। एक बात और साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के चक्रव्यूह को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को ठोस रणनीति बनानी होगी और ग्राउंड जीरो पर संगठन को मजबूत करना होगा, वरना विपक्ष के लिए 2024 जीतने का सपना सपना ही ना रह जाए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।